वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास नंबर 293 है और 293 नंबर क्लास में हम चर्चा करेंगे राजस्थान विधानसभा की। आपको पता है राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडल है जो राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनता है। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा हम करेंगे। रीट एग्जाम स्पेशल जीके, प्रतिदिन 50 क्वेश्चन की क्लास। पहला प्रश्न, राजस्थान व्यवस्थापिका के कितने अंग हैं? सीधी सी बात है, व्यवस्थापिका यानी राज्य की विधानमंडल को कहते हैं, संसद को कहते हैं, इसी को हम कह सकते हैं विधायी। ठीक है, कितने अंग है? अपने राजस्थान के दो ही है। कौन सी? विधानसभा, राज्यपाल। इसलिए तो हम इसको क्या कहते हैं? एक सदनीय। अगर द्विसदनीय होती तो हम क्या कहते हैं? हम राज्यपाल को कहते हैं, विधानसभा कहते हैं विधानमंडल, लेकिन है एक सदनीय। राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित किस अनुच्छेद के तहत? बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं ना। राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं। अनुसूचित जाति की 34 सीटें, अनुसूचित जनजाति की 25 सीटें, बाकी बच गई 141 सीटें वो सामान्य की। किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 332। किसमें? अनुच्छेद 332। राजस्थान विधानसभा के बारे में असत्य बताइए। देखो, प्रथम विधानसभा चुनाव 4 जनवरी से 24 जनवरी 1952 को हुए। 4 जनवरी से 24 जनवरी 1952। जैसे हम पढ़ते हैं ना, जैसे कल एक उपचुनाव हुआ, हमने क्या पढ़ा कि 5 दिसंबर को तो हुए चुनाव और 8 दिसंबर को नतीजे आए। ठीक है, तो इसमें अलग अलग होगा कि प्रथम विधानसभा चुनाव 4 जनवरी से 24 जनवरी 1952। फिर प्रथम विधानसभा का जो गठन हुआ वो 29 फरवरी 1952, यानी चुनाव हो गए, रिजल्ट आ गया, फिर विधानसभा बन गई। कब? फरवरी 1952, 29 फरवरी 1952 को गठन हो गया। फिर उस विधानसभा, नवनिर्वाचित विधानसभा, उसकी बैठक होनी है, तो प्रथम बैठक हुई वो 29 मार्च 1952। अब आपसे पूछे कि प्रथम विधानसभा के चुनाव जनवरी में हुए, प्रथम विधानसभा का गठन हुआ फरवरी में, और विधानसभा प्रथम बैठक हुई मार्च में, सन कौन सा? 1952। सारे क्या है? सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? ठीक है, भी अनुच्छेद 152। जब देश के अंदर भारी आक्रमण हो जाए और हो जाए, कोई देश आक्रमण कर दे, तो 5 साल विधानसभा का कार्यकाल होता है, उससे 5 से ज्यादा भी अपने बढ़ा सकते हैं। और अपनी विधानसभा 5वीं आई थी, उसमें 5 से अधिक कार्यकाल बढ़ाया था। और 56 में क्या होता है? 356, जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लगता है, और किसके नेतृत्व में फिर काम होता है? फिर सर्वश्रेष्ठ होता है राज्यपाल। वैसे राज्यपाल होता है, मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। और 360 में हम क्या करते हैं? वित्तीय आपातकाल। राजस्थान में विधानसभा सीटों के बारे में असत्य बताइए। विधानसभा सीटों के बारे में असत्य। देखो, कितनी सीट है? 200 सीट है, सही है। राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति की 34 है, ये भी सही है। और जनजाति की 25 है, ये भी सही है। 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये कहीं प्रावधान नहीं है कि 50, लेकिन 25, 34, 200 ये याद रखना। तो ये असत्य हो गया। इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल है वो मुख्यमंत्रियों की सलाह से विधानसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। कि समय से पहले भंग कर सकता है, अनुच्छेद 174 के तहत। मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल भंग कर देता है। हम पढ़ते हैं ना, विधानसभा होती है वो अस्थायी होती है हमेशा, या तो चुनाव होंगे 5 साल बाद, या बीच में भी भंग हो सकती है। तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, अनुच्छेद 174। नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? देखो, जब नई विधानसभा का गठन होता है तो विधानसभा के जो सदस्य बनते हैं, जिनको कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल के द्वारा। जो वरिष्ठ होता है सदस्य, वो एक अस्थायी अध्यक्ष होता है, प्रोटेम स्पीकर, जो शुरुआती कार्यवाही करता है, वो शपथ दिलाता है। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी 1953 में कहां से उपचुनाव जीतकर विधानसभा सदस्य बनी थी? तो 1953 की बात है, बांसवाड़ा से। पहली विधानसभा जो 1952 से स्थापन थी ना, बांसवाड़ा से विधानसभा से जीती थी, प्रजा समाजवादी पार्टी से, और राजस्थान की प्रथम महिला विधायक होने का गौरव प्राप्त है इन्हें। ये याद रखना। कौन? यशोदा देवी, बांसवाड़ा से। पहली विधानसभा ऐसी थी जिसमें सर्वाधिक 17 उपचुनाव हुए, जैसे अभी उपचुनाव हुए ना वैसे। असुमेलित बताओ। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री व दूसरी महिला विधायक कमला बेनीवाल। जी बिल्कुल, मुख्य है मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में। पहली विधानसभा में विपक्ष का दल था वो राम राज्य परिषद था, ये भी सही है। पहली महिला विधायक यशोदा देवी कांग्रेस पार्टी की थी, तो ये गलत है, मैंने आपको बता दिया, प्रजा समाजवादी पार्टी की थी, तो असुमेलित हो गया।
प्रथम विधानसभा में सर्वाधिक 17 क्षेत्रों पे उपचुनाव। प्रश्न आपको ऐसे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट याद रखते रहना इनको। किस विधानसभा में राज्य मंत्री परिषद व संसदीय सचिव की व्यवस्था की है? ये कई बार क्या होता है कि क्लास मिल नहीं पाती है 9 बजे वाली, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। सुबह 8 बजे की करंट आपको देता हूँ मैं 8 बजे, शाम को फिर आरबीएससी की होती है, कोई एक्स्ट्रा हो जाती है। जैसे अभी मैं मैटर तैयार कर रहा हूँ सेकंड ग्रेड के लिए महामैराथन, कल 10 दिसंबर को शाम को 7 बजे, वो भी देनी है। तो यूट्यूब पे आपको जो कमेंट आगे नीचे कमेंट आपको देते हैं लाइव में, वो भी मैं कमेंट खुद देता हूँ। और यहाँ क्लासें भी मेरे को लगानी होती है, साथ में मेरे को ड्यूटी भी करनी होती है, कितने काम है। और जो हमारी ये बाजार में पुस्तक आ रही है अभी, अब देखो ये पुस्तक अभी 8 को आनी थी, फिर 10 को आनी थी, अब 15 दिसंबर के आसपास आएगी। तो इतना टाइम मतलब वेस्ट होता है। लगातार आपसे जुड़े रहते हैं, लगातार आपको क्लासें दे रहे हैं। अब जल्दी हो सकता है 9 बजे की क्लास अपने चेंज करके, और हमारे साथ जो हमारे सहयोगी टीचर हैं मलकीत जी सर, हो सकता है सोमवार से उनको मैं ये क्लास दूँ, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है क्लासों का, कंठ बैठ जाते हैं। देखो गला मेरा इस तरह का रहता है कि बड़ी मुश्किल से कई बार तो शब्द नहीं बोले जाते, ये कंडीशन हो जाती है। तो किस विधानसभा में राज्य मंत्रिपरिषद व राज्य मंत्रिपरिषद में जो राज्य मंत्री और संसदीय सचिव पद की व्यवस्था की गई थी? ये प्रश्न बहुत बार आता है, छठी विधानसभा में, जहां 200 सीटें हुई थी ना विधानसभा की। किस विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक तक रहा था? कौन सी विधानसभा थी जिसका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक का रहा था? तो मैंने आपको बताई 5 याद रख लेना। कौन सी विधानसभा पहली बार 5 वर्ष से पहले भंग कर दी गई और पहली बार मध्यवर्ती चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिला? देखो 5 वर्ष से अधिक बढ़ाई, वो 5वीं थी। 5 वर्ष से पहले भंग कर दी गई और पहली बार मध्यवर्ती चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिला, वो कौन सी थी? वो छठी थी। कौन सी थी? छठी विधानसभा थी। अगला देखो, बाबरी मस्जिद विवाद के चलते राजस्थान में जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय कौन सी विधानसभा कार्यरत थी? बाबरी मस्जिद हुआ था 1992-93 विवाद हुआ था, राष्ट्रपति शासन लगा था, भैरव सिंह शेखावत उस समय मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो वो विधानसभा थी 9वीं। कौन सी थी? 9वीं। अगला देखो, भैरव सिंह शेखावत पहली से लेकर 11वीं विधानसभा तक विधानसभा सदस्य चुने गए, लेकिन कौन सी विधानसभा थी जिसमें वही नहीं चुने गए? हम पढ़ते हैं ना, हरिदेव जोशी जिन्हें राजस्थान का चाणक्य कहते हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे लेकिन तीनों बार कार्यकाल पूरा नहीं किया। पहली से लेकर 10वीं विधानसभा तक विधायक बने थे। लेकिन भैरव सिंह शेखावत क्या है, पहली से लेकर 11वीं तक बने, लेकिन एक बीच में ऐसी आ जाती है 5वीं जिसमें वो विधानसभा सदस्य नहीं बने थे, इनका भी रिकॉर्ड बन जाता। इसका भैरव सिंह शेखावत बाबू शाह कहते हैं। ऐसे राजस्थान के मुख्यमंत्री जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे, और बड़ी बात, ऐसे मुख्यमंत्री जो कौन से भारत के सर्वोच्च दूसरे बड़े पद उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचे थे। किस विधानसभा में पहली बार कांग्रेस को 153 सीटें स्पष्ट बहुमत मिला? यानी 153 सीटें मिली थी, वो थी 11वीं। कौन सी? 11वीं विधानसभा के अंदर कांग्रेस को मिली थी, और फिर 12वीं विधानसभा में भाजपा को मिल गई। 200 सीटें है ना। किस विधानसभा में पहली बार भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला? भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला था, वो थी 12वीं। बता देना। 11वीं में किसको मिला? कांग्रेस को कब मिला? 11वीं में 153 सीटें। फिर अगली साल 12वीं में 163 सीटें भाजपा लेगी। उल्ट फेर चल रहे हैं, 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस। अब अगली साल चुनाव है, देखो क्या कंडीशन होती है। राजस्थान के चौधरी नहीं है अभी यहाँ पे, 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष है, ये शायद चौधरी गलत है। 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष जो राजस्थान के प्रथम दलित विधानसभा अध्यक्ष थे, वो कौन थे? कैलाश मेघवाल। 14वीं है शायद। अगला देखो, किस विधानसभा में ईवीएम मशीन में नोटा बटन का उपयोग पहली बार हुआ? नोटा, ठीक है, नोटा बटन का, नन ऑफ, आप किसी को वोट नहीं देना चाहते, वो नोटा बटन का प्रयोग हुआ था 14वीं विधानसभा में। अब कौन सी चल रही है? 15वीं चल रही है, ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला क्षेत्र, तो सबसे ज्यादा, क्योंकि 200 सीटें, 200 में सबसे ज्यादा जयपुर के अंदर विधानसभा सीटें, कम जैसलमेर। इस संविधान के अनुच्छेद के तहत धन विधेयक केवल विधानसभा में रखा जाता है, जबकि विधान परिषद वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। अब मामला होता है जनता का, वित्त विधेयक जनता की होती है, और जनता का सदन है विधानसभा का सदन, ठीक है, लोकप्रिय सदन, प्रतिनिधि सदन है, तो विधानसभा में रखा जाता है, और उससे पहले अनुमति राज्यपाल से ली जाती है। अगर ये वित्त विधेयक विधान परिषद के पास जाता है, जहां है,
तो वो 14 दिन रोक सकती है, वो अपने आप स्वतः पारित हो जाता है। तो ये अनुच्छेद कौन सा है? ये अनुच्छेद है 199, अनुच्छेद 199। किस अनुच्छेद के तहत विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है? देखो, लोकसभा और राज्यसभा का तो अनुच्छेद 108 के तहत प्रावधान है, लेकिन राज्यों के अंदर विधानमंडल के अंदर संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है, अनुच्छेद 196 में लिखा है। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 31 अगस्त 2020 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है और उस पर चर्चा हुई है? ये प्रश्न अभी ताजा 2022 के एक एग्जाम में हुआ है, 5 बार, अब तक 5 बार, लास्ट बार 2020 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काल में हुआ 5वीं बार। सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितने निर्धारित की थी? अब देखो, वर्तमान में 200 सीट है, पहली विधानसभा जो चुनाव हुए थे ना उसमें 160 सीटें थी। कितनी थी? 160 सीटें थी, ये याद रखना। राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। इसकी समयावधि 5 वर्ष होती है, बिल्कुल सही है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, तो ये गलत हो गया। विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति अध्यक्ष करता है, ठीक है, तो मुख्यमंत्री नहीं करता। इसके सदस्यों का जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, बिल्कुल, अपने विधायक बनाते हैं ना, वोट देते हैं। राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है, बिल्कुल, ठीक है, विघटन का अधिकार होता है। सही उत्तर, तो सही उत्तर 3 हो गया, 1 छोड़ दो, 2 3 4, 2 3 4। अगला, अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 15वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्य है? तो ये अब थोड़ा चेंज हो गया है, हो सकता है इधर उधर, लेकिन 8 है, ध्यान रखना। वर्तमान में आपसे पूछे 15वीं विधानसभा में महिला विधायक कितनी है? 27 है। एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखो, राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है, उसमें 35 वर्ष की आयु, अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर बना रहता है, उसकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित है। ये गलत है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ उसकी बर्खास्त का। तीनों पॉइंट सही है, ए बी सी। संविधान सभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो 1967 में, पहली बार राजस्थान में 1967 में विधानसभा के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था। मोहनलाल सुखाड़िया थे, राज्यपाल संपूर्णानंद थे। दूसरी बार 1977 में लगा था, तीसरी बार 1980 में लगा था और चौथी बार 1992-93 में लगा था। सबसे लंबा रहा था, सबसे कम ये रहा था, 2 पर ये रहा था, 3 पर, सबसे लंबा 1992-93 में लगा था, भैरव सिंह शेखावत थे। 4 बार अब तक राष्ट्रपति शासन लगा है। निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? तो गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह। और अभी एक वन रक्षक में पता है प्रश्न आया, ऐसे व्यक्ति जो विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर सब रहे थे, पूनम चंद बिश्नोई। राज्य विधानसभा के एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठकें होनी जरूरी है? राज्य विधानसभा की जो एक वर्ष में बैठक कम से कम 2 होनी चाहिए, 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार विधानसभा का सदस्य बन सकता है? तो जितनी बार उसे सदस्य चुने कितनी बार ही बन सकता है। जैसे सबसे ज्यादा ये बने हुए संपूर्णानंद, ठीक है, सॉरी, रामनिवास मिर्गा जी सबसे ज्यादा बने हुए, और सबसे ज्यादा राज्यसभा सदस्य भी बने हुए हैं। पहले कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। किस विधानसभा के चुनाव में सदस्यों की संख्या 200 कर दी गई? छठी थी, सन पूछे तो 1977, और अब तक 200 है। राजस्थान में पहली विधानसभा का समय? तो पहली विधानसभा 52 से 57, पहली 52 से 57। विधान बोधिनी क्या है? विधान बोधिनी क्या है? तो राजस्थान विधानसभा की पत्रिका है। और आपको पता है राजस्थान विधानसभा तीसरी देश की ऐसी विधानसभा होगी जो डिजिटल संग्रहालय की स्थापना वहां की है। ये भी हमने प्रश्न पढ़ लिया। राज्य सरकार के 3 अंग कौन कौन से? अब तो जानते हैं कि न्यायपालिका, विधानमंडल और कार्यपालिका। विधानमंडल कह दो, व्यवस्थापिका कह दो, उपयुक्त सभी 3 अंग हैं। विधायिका में कौन शामिल है? विधायिका का मतलब संसद, विधानमंडल, व्यवस्थापिका। तो कौन शामिल है? विधानसभा, विधान परिषद। यदि विद्वान है यानी जिस राज्य में है, राज्यपाल, उपयुक्त सभी है तो ठीक है, नहीं तो विधानसभा, राज्यपाल चलेगा। विधानसभा का अध्यक्ष होता है, उसका कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल नए अध्यक्ष के चुने जाने तक। जरूरी नहीं है कि 5 वर्ष हो, क्योंकि एक विधानसभा चल रही है, उसमें 2 साल बाद भी हटाया जा सकता है। नया अध्यक्ष आ गया, कह दिया अभी इसको हटाओ, दूसरे को बनाओ, तो बन जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त करता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है ना, ठीक है, तो किसे चुनता है? समिति के किसी भी सदस्य को, जैसे गुलाब चंद कटारिया है। 7 दिसंबर 2018 को हुए विधानसभा चुनाव में राज्य के कितने प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाला? तो 76.21। अब तो नए आने वाले हैं, देखो
राज्य में भाजपा को पहली बार स्पष्ट बहुमत किस विधानसभा में मिला? तो मैंने बताया था 12वीं में, और कांग्रेस को 11वीं में। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला, तो सबसे ज्यादा जयपुर में और सबसे कम कहां पे है? सबसे कम जो सीटें हैं वो प्रतापगढ़ जैसलमेर के अंदर। कहां पे? प्रतापगढ़ जैसलमेर। परिसीमन में किस जिले की विधानसभा सीटों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई? वृद्धि होने का मतलब सबसे ज्यादा सीटें कहां पे है? जयपुर में। सबसे कम ही पूछे, सबसे कम कहां पे है? तो जैसलमेर, प्रतापगढ़। विधानसभा अध्यक्ष होता है, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? विधानसभा के अध्यक्ष है वो विधानसभा सदस्यों के द्वारा ही अपने में से। त्याग पत्र ये किसको देता है? उपाध्यक्ष को। राज्य विधानमंडल में किस सदन का गठन अनिवार्य है? तो राज्य विधान मंडल होता है, उसमें विधानसभा होनी जरूरी है, ठीक है, विधान परिषद न हो, जैसे अपने राजस्थान में विधानसभा ही है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब बनाया जाता है? 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाते हैं। राज्य के पहले विधानसभा अध्यक्ष श्री नरोत्तम लाल जोशी किस जिले से संबंधित थे? तो झुंझुनू के थे। आपसे पूछे राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह सत्तावत। विधान परिषद के सदस्य के प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद की पूछ रहा है तो 30 वर्ष, विधानसभा की पूछे तो 25, लोकसभा की 25, राज्यसभा की 30, राष्ट्रपति 35, उपराष्ट्रपति 35, राज्यपाल 35, मुख्यमंत्री 25, सरपंच 21, वोट डालने की 18, प्रधानमंत्री की 25। ये याद रखनी है, ठीक है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधान परिषद का कार्यकाल कभी नहीं होता, सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्य की विधायी शक्ति किस में नियत होती है? तो राज्य की विधानमंडल में होती है, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? राज्य विधानमंडल का होता है। तो ये आपको 48 क्वेश्चन दिए थे इस 9 बजे की क्लास में। 293 क्लासें हम ले चुके हैं। कल हम 294 नंबर क्लास में चर्चा करेंगे पंचायती राज की। आप निरंतर अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें, सफलता मिलनी चाहिए आपको। सारे विद्यार्थी अपने टारगेट को पार करोगे। बस हमारी जो एक तो ये जो आरपीएससी ये रीड इंग्लिश की टेस्ट सीरीज चल रही है, आज 50% छूट चल रही है। सेकंड ग्रेड के मॉडल पेपर आपको उपलब्ध होते जा रहे हैं। और ये देखिए जनवरी से दिसंबर 2022 कोई विद्यार्थी अगर एसएससी जीडी, सीएटी, एलडीसी, एसआई, बैंक, एसएससी, सीजीएल, जहां इंडिया करंट अफेयर्स की बात होती है, अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारी उपलब्ध है वन लाइनर करंट अफेयर्स के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और टेलीग्राम पे आपको लिंक पर है। महज 49-50 रुपए में आपको वन लाइनर जनवरी से लेकर दिसंबर का मतलब क्या होता है? नवंबर तक का डाटा, ठीक है, ये आपको प्राप्त हो रही है, आप जरूर लें। इसके अलावा राजस्थान अध्ययन आरबीएससी की पुस्तक का लगातार आपको वीडियो दिया जा रहा है, और ऐप के अंदर आपको टेस्ट प्लस पीडीएफ उपलब्ध कराई जा रही है। रीट टेस्ट सीरीज, सामाजिक अध्ययन, बहुत सारे विद्यार्थी बार बार मांग रहे थे, जल्दी एक रीट की स्पेशल टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका वीडियो सोल्यूशन भी हम आपको यूट्यूब पर उपलब्ध कराएंगे। तो इस प्रकार बने रहे। जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको फायदा यह है कि जीके के साथ करंट जीके भी आपको हर जिले का मिल रहा है। तो निरंतर अध्ययन करना है। और ये जो हमारी पुस्तक है, ये 15 दिसंबर से बाजार में ब्रह्मास्त्र, यह समझ लो, हर एक टॉपिक के प्रश्न इतने शानदार, बड़ी मेहनत इस पुस्तक में लग रही है। 15 दिसंबर के आसपास ये पुस्तक आपको मिल जाएगी। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आगे, और अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य को पार पाने के लिए अपनी मेहनत को कायम करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।